एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत सिंगरौली की जनता भी मतदान कर रही है। यानी सिंगरौली की जो तीनों विधानसभा सीट है, सिंगरौली, देवसर और चितरंगी, यहाँ की जनता मतदान कर रही है और इस मतदान के माध्यम से वो अपने विधायक को चुनेगी। जो मतदान केंद्र है वहां पर बुजुर्ग से लेकर महिलाएं और जो युवक हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बेरोजगारी, क्षेत्र के विकास और जो चीजों से लोग परेशान रहे हैं उसको ध्यान में रखकर लोग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि जो प्रत्याशी हैं उनके बीच से विधायक कौन बनता है। कुछ ऐसे पोलिंग बूथ रहे हैं जहां पर बहुत सारी अनियमितता भी दिखाई दी। 150 से 200 लोगों का नाम छूटा हुआ है और वो मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने परिवार के साथ पहुंचकर वो वहां से निराश होकर नाम ढूंढकर लौट गए। तो जिस तरह का नजारा ये दिखाई दे रहा था, अगर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में इस तरह से लोगों का नाम छूट जाएगा। पिछले कई वर्षों से वो मतदान कर रहे हैं और इस बार जब वो मतदान केंद्र में गए तो ये देखकर वो हैरान हो गए कि उनका नाम ही नहीं है। इसके साथ साथ जिस तरह से बुजुर्ग महिला बहुत जोश और खरोश के साथ मतदान करने के लिए आई थी, वो ये बताता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति हमेशा ही जिंदा रहेगी, क्योंकि ऐसे लोगों का जोश और जज्बा देखकर ऐसा लगता है कि वो मतदान करने के लिए जब तक आते रहेंगे तब तक इस देश का लोकतंत्र भी बचा रहेगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज सिंगरौली की जनता मतदान करने के लिए आ रही है। यानी 17 नवंबर को आज मतदान हो रहा है और इस समय हम जैंत के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर हम जाकर देखेंगे किस तरह का माजरा है और वोटों का प्रतिशत किस तरह का है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि सिंगरौली में जो कुल मतदाता हैं वो 7,08,823 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और सिंगरौली ज़िले में निर्दलीय और पार्टी से के जो प्रत्याशी हैं इनको मिलाकर 40 प्रत्याशी मैदान में हैं। और ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा प्रत्याशी हैं ये सिंगरौली विधानसभा में 15 प्रत्याशी हैं, चितरंगी में 13 हैं और देवसर में 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके साथ साथ जो केंद्र बनाए गए हैं वो 813 केंद्र बनाए गए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या लोग बदलाव चाह रहे हैं या किस तरह की स्थिति है, इसका जायज़ा लेने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको पल पल देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर बहुत भीड़ सा नहीं दिखाई दे रहा है, लोग इत्मीनान से आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और चले जा रहे हैं। अब ईवीएम किस तरह की चीज़ें आगे आएगी, किसको जीत का सहरा मिलेगा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन वोटिंग लगातार हो रही है। वोट डाल दिया जी, तो लोगों से अपील करेंगे कि हाँ आप लोग भी आएँ और ये आपका अधिकार है करके। जी सर, पूरा अधिकार है, तो अपना मत देना जरूरी है। तो इस बार जो पहले की सरकार रही है उनसे संतुष्ट रहे हैं या सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? तो सर समय आने के बाद पता चलेगा सर। नहीं, लेकिन जो एक मन में होता है ना कि हाँ हम क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर है। विकास के लिए ही हम लोग वोट देने रहे हैं और वो वोट जारी रहेगा सर। जो विकास करेगा वो जीतेगा। सरस्वती कन्या विद्यालय में हम आए हुए हैं और यहाँ पे भी मतदान हो रहा है, तो यहाँ भीड़ काफ़ी कुछ कम सी लग रही है। कम नहीं लग रही सर, इस बार वोटिंग का जो समय है बढ़ा दिया गया है और ये कॉलोनी क्षेत्र होने के कारण जो है लोगों की शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, इस वजह से थोड़ा भीड़ कम है। लेकिन धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लोग सुबह से ही आ रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा, लोग अपनी सुविधा अनुसार आ रहे हैं और इत्मीनान से वोट डाल रहे हैं। जी। हाँ अम्मा वोट दे दी? हाँ दे दिए। कितने साल से वोट दे रही हैं? हमको मालूम तो नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन वोट देती हैं ना हमेशा? हाँ, देते हैं। तो जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो वोट देने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको क्या बोलिएगा कि वोट देने के लिए आए, ये बोलिएगा ना? कौन बैठा है? मेरा बड़ा बहू बेटा आ गया और छोटा बहू बेटा आ गया, अब हम आ गए, अब क्या हुआ? ये नाम वो मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिला साहब। आपका नाम मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? अनीता तिवारी का भी नहीं मिला। आपका भी नहीं? इससे पहले तो वोट डाला है आपने? 4 बार डाला, वोटर आईडी से पहचान खुद ही पुराना वाला। ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अवध कुमार जी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं और ख़ुद हमेशा ही वोट देने के लिए सजग रहते हैं। आज यहाँ पर आए हुए हैं, इनका नाम नहीं है और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जो जनता है उनके पास सबसे बड़ा अधिकार है एक योग्य प्रत्याशी या योग्य विधायक को चुनने का। ऐसे में जब वोट देने के लिए आप आए हैं और आपको लग रहा है नाम नहीं है, तो इस अधिकार से जो आप वंचित हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये प्रशासनिक चूक है, गड़बड़ी है या क्या कहेंगे? गड़बड़ी सर हमरो नहीं मिल रहा। हमरो नहीं मिल रहा है।
अच्छा, आपका भी नहीं मिल रहा है? बहुत समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा ढेर केवल हमारे नहीं मिल रहा है सर। आपका भी नहीं मिल रहा है? वो लोग जो काफ़ी साल से वोट डाल रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, इस बार वो काफ़ी निराश से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका नाम नहीं है और वोट डालने के लिए पहले से ही काफ़ी कुछ सोच के रखे थे। ये वो लोग हैं जो सिंगरौली की समस्याओं को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं, यहाँ के ऐसे नागरिक रहे हैं जो हमेशा वोट की शक्ति को मानते हैं, लेकिन उसके बाद जब अब ये वोट नहीं दे पा रहे हैं तो इनको काफ़ी ख़राब सा लग रहा है। इस प्रशासनिक चूक का जिम्मेदार कौन है? क्या अब ये वोट दे पाएंगे? आपका हो गया, दिखाइए। तो इस बार क्या पहले भी वोट डाला है आपने? तो इस बार जो आपने वोट डाला है वो सिंगरौली के विकास को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, या बस ऐसे ही वोट डाला है? रोजगारी के लिए वोट डाला है। तो इस बार आपको लगता है कि आपने जिसको वोट डाला है वो एक योग्य प्रत्याशी होगा? हाँ। तो आपने जो है क्या किन मुद्दों पर वोट दिया है? जी मान सम्मान के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए, जो महिलाओं को जो हमारे विधायक है मान सम्मान के लिए हम लोग मतदान करने आए हैं। हाँ बताइए। वोट हम नहीं डाले हैं, वोट हमारा पड़ गया पहले से। कैसे पता चला आपको? वहाँ अंदर गए तो बोले कि तुम्हारा वोट पड़ गया, जाओ, टिक लग गया। ये कहाँ पे आप गए थे? 146 में। इसी में अंदर? हाँ, इसमें। तो बिना आधार देखे तो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं किसी को? वो पर्ची था ना, हाँ, उसे को देख के अंदर जाने दिए। नहीं तो आपको तो जाने दिए, लेकिन आपके नाम पर दूसरा कैसे डालने चला गया? वही तो, उसमें फोटो लगा था, फोटो नहीं था। पिता का नाम दिखा रहा होगा? हाँ, पिताजी का नाम वो बताया होगा ना जिसने वोट डाला होगा। सर ये इनका जो है वोट कोई डाल दिया आपके यहाँ पे पहले से ही? ये जो है पर्ची लेकर गए और जब अंदर गए तो बता साहब मेरा वोट तो पड़ गया। तो वो पीओ जाने यार, अंदर जो बैठे हैं, लेकिन आप अंदर तो बिना आधार देखे तो जाने नहीं दे रहे हैं आप? ना हम आधार चेक नहीं कर रहे। अच्छा, क्या देख रहे हैं फिर आप? आधार अंदर वाला चेक करेगा। अच्छा, PO। आप क्या देख रहे हैं? हम तो ईवीएम की सिक्योरिटी देख रहे हैं। नहीं, अभी तो बाहर आप हैं ना, तो यहाँ पर आप जो लोग अंदर जा रहे हैं उनका आप कुछ तो देख रहे हैं ऐसे? उनका वो क्या है, अच्छा, वोटिंग जो भी कार्ड है, जो कार्ड है वो देख रहे हैं ना, जो इनको मिला है। तो वो तो इन्हीं के पास था। अभी तक जो गया है वो ही गया है, हमें नहीं पता इसका। दिखाओ आपका पर्चा, दिखाओ। अंदर जाओ, जमा करो। अंदर है, जाओ उनके साथ जाओ, उनके साथ जाओ। आप लोगों ने वोट डाल दिया, तो सिंगरौली में जो वोट डालने के लिए आप गए तो दिमाग में क्या था कि मतलब हम किन मुद्दों पर जो अपना विधायक चुनेंगे वो कैसा रहेगा? विकास के मुद्दे पे चुनना था। विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे में हमने चुना। और सिंगरौली में किस तरह की समस्याएं आपको लगती है, और क्या आपको लगता है कि इससे पूर्व के जो लोग रहे हैं वो क्या उस कमिटमेंट पर खरे उतरे हैं? नहीं उतरा है, सिंगरौली के साथ धोखा हुआ है। तो जनता के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है ये वोट डालने की शक्ति है, तो क्या आपको लगता है कि एकजुट होकर वोट डालने में लोग कुछ सफल से दिखाई दे रहे हैं? हाँ, एकजुट होकर के हम लोग वोट डाले। सुबह 6:30 बजे से वोट शुरू हुआ है। तो मतलब ऐसा लगता है कि इस बार जो विधायक आप चुन रहे हैं वो कम से कम ऐसा होगा जो सिंगरौली के लिए बेहतर सोच रखेगा। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात। आपने भी वोट डाल दिया, तो क्या मुद्दा है इस बार जो आपने वोट डाला है? जो मुद्दा है किसको ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है? सबसे पहले परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये 18 साल की सरकार है, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो होना चाहिए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। 18 साल देने की हम लोग को तो ज़िंदगी भी दिया था। इस बार तो पहला मुद्दा ये है कि चेंज होगा, वोट फॉर चेंज। भैया अब हमारा पड़ाव बैढ़न मुख्यालय के इस पोलिंग बूथ में आया हुआ है, शासकीय प्राथमिक पाठशाला बैढ़न में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से लोग लाइन लगाकर महिला और पुरुष अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसा विधायक को चुने जो सिंगरौली के विकास को गति दे और कुछ बेहतर सोच के साथ सिंगरौली में जो चीज़ें अब तक बहुत बेहतर नहीं हुई है वो बेहतर तरीके से हो सके। और जो लोग हैं इस बार ज़्यादातर लोगों का कहना है कि विकास उनका एक प्रमुख मुद्दा है। बेरोजगारी को लेकर जो लोग परेशान हैं इसे भी ध्यान में रखकर वो यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हुए हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। सिंगरौली की समस्याओं पर युवक बात तो करते हैं, लेकिन वोट नहीं देना या नहीं दे पाना भी एक समस्या है। लेकिन इस बार युवकों में एक जोश दिखाई दे रहा है। तो इस बार जो वोट देने के लिए लोग गए हैं या आप भी वोट देकर आए होंगे, तो क्या इस बार वोट किस मुद्दे पर आप जो है प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं? देखिए, एक्चुअली सिंगरौली का पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो आज का ये
चुनाव जो है एक लोकतंत्र के लिए है और इस चुनाव में जो हमारे नवयुवक हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको अपने भविष्य को देखते हुए वोटिंग करना चाहिए और कोई भी सरकार है उसको बदलने की अति आवश्यकता है। वैसे तो जब तक प्रचार प्रसार चल रहा था सभी प्रत्याशियों के समर्थक अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन वो वक्त और वो घड़ी आ गई है जब जनता का फैसला सामने आ जाएगा, क्योंकि जनता आज बढ़ चढ़कर वोट कर रही है, जिसमें बुजुर्ग, पुरुष और महिला भी शामिल हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।